अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 का, प्रश्नावली है 9, विविध है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहाँ पे। किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष आपको दे रखे हैं, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है एक वर्ग है, उसके आमने सामने के शीर्ष यानी ये वाला और ये वाला, चाहे ये दो ले लो चाहे ये दो ले लो, ठीक है। तो ये दो ले लो यानी सम्मुख, या तो ये ले लो या ये ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 5 और -4, ये हो गया -3 और 2। तो चाहे ये विकर्ण ज्ञात करो ये विकर्ण ज्ञात करो, क्योंकि वर्ग में जो दोनों विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, यानी ये मान लीजिए ए और ये सी, यानी ए सी विकर्ण आपको निकालना। तो ए क्या दे रखा है आपको 5 -4 और सी कितना दे रखा है -3 और 2, यानी ए सी के बीच ए सी निकालना, यानी ए और सी के बीच की दूरी निकालनी है आपको। तो ए और सी के बीच की दूरी निकालनी है, तो सूत्र क्या होता है x1 - x2 उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2 उसका होल स्क्वायर। x1 है 5 -x2 है -3, तो ये प्लस हो गया यहाँ पे उसका स्क्वायर, प्लस y1 है -4 फिर -y2 है 2 उसका यहाँ पे स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 5 और 3 हो गया 8 उसका स्क्वायर, प्लस 4 और 2 हो गया -6 उसका स्क्वायर। 8 का हो गया यहाँ पे 64, 6 का हो गया यहाँ पे 36, ठीक है। 64 और 36 कितना हो गया यहाँ पे 100। तो AC यानी 100 का रूट कितना होता है 10 होता है, कितना होता है 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, यानी जो विकर्ण है AC उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 10 इकाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 10 इकाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सरल करना है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या दे रखा है एक रेखाखंड का एक सिरा, एक जो रेखाखंड दे रखा है उसका एक सिरा है 4 0, ये रेखाखंड है 4 और 0, और उसका मध्य बिंदु ये आपको दे रखा है 4 1। तो आपको रेखाखंड के दूसरे सिरे के निर्देशांक यानी x और y, ये आप इसको मान लीजिए x और y निकालना है। ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया और ये बिंदु P हो गया, यानी बिंदु B के जो x और y के निर्देशांक है वो आपको निकालना है। अब ये मध्य बिंदु में ये x और y होते हैं, तो ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। यहाँ पे जो भी होता है वो x2 y2 होता है, या x1 y1 होता है, ये xy होता है। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है, मध्य बिंदु के सूत्र से x का मान निकालना, यानी इस x का मान जब निकालते हैं तो x1 + x2 बटा 2, और जब y का निकालते हैं तो y1 + y2 बटा 2। तो अब x का यहाँ पे दे रखा है 4 बराबर x1 आपको दे रखा है 4 + x2 निकालना वो x है बटा 2। 2 इधर भाग में उधर गुणा में चले जाएंगे, और 4 + x, 4 दूनी 8 बराबर 4 + x, ठीक है। 4 इधर प्लस में इधर माइनस में जाएंगे, तो 8 - 4 बराबर x, यानी 4 बराबर x। तो x का जो मान है वो कितना प्राप्त हुआ आपको यहाँ पे 4x। सेम इसी तरह इस y का निकालना है, y की जगह 1 रखना है, बराबर y1 है 0 प्लस y2 है y बटा 2। 2 इधर भाग में इधर गुणा में 1 × 2 बराबर y बचा, तो 2 बराबर y। यानी जो बिंदु B है, यानी दूसरे सिरे के जो निर्देशांक है वो क्या क्या जाएंगे, x का तो हो जाएगा 4 और y का हो जाएगा 2, ठीक है ना। ये उसके क्या होंगे निर्देशांक हो गए, ठीक है। तो कर सकते हो इसको भी बिल्कुल सरल तरीके से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देखो, पहले इसको समझना आपको। क्वेश्चन को क्या दे रखा है कि बिंदुओं, जो दो बिंदु दे रखे हैं 6 और 8 और 2 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड,
यानी 6 और 8 और 2 और 4 इन दोनों को मिलाने वाले जो रेखाखंड है, ठीक है, कि मध्य बिंदु कितना है 1 और 2, ठीक है, की दूरी ज्ञात कीजिए मध्य बिंदु से, यानी मध्य बिंदु से आपको निकालना, यानी यहाँ से आपको कोई बिंदु है 1 और 2, तो इनके बीच की दूरी निकालनी है, मध्य बिंदु की दूरी। यानी देखो ये पहले 2 बिंदु दे रखे, इन दोनों के मध्य बिंदु से इस बिंदु से इनकी दूरी निकालनी है, यानी ये आपको निकालनी, ये हो गया ए और बी, ये पी और ये आप ले लीजिए सी। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले हम पी के निकालेंगे, तो माना पी के जो निर्देशांक है वो XY है, यानी मध्य बिंदु निकालेंगे, तो ये हो गया X1 Y1, ये X2 Y2। तो मध्य बिंदु के सूत्र से मध्य बिंदु सूत्र से x का निकालेंगे, तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y का निकालेंगे, तो y1 प्लस y2 बटा 2। तो x का निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, x कितना x1 है 6 प्लस x2 है 2 बटा 2, यानी 8 बटा 2। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 4, और y का निकालेंगे, तो y1 है यहाँ पे 8 प्लस y2 है 4 बटा 2, यानी 12 बटा 2, यानी y का मान कितना आ गया यहाँ पे 6। जो बिंदु P है आपके यहाँ पर P, उसके निर्देशांक क्या आ गए 4 और 6, 4 और 6 आ गए। अब आपको क्या करनी है, P और C से दूरी निकालनी है, यानी ये मध्य बिंदु हो गए और मध्य बिंदु और इस C से दूरी निकालनी है, तो P और C के बीच की दूरी का सूत्र लगाना आपको, x1 माइनस x2 उसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 उसका स्क्वायर। तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो x1 तो हो गया 4 माइनस x2 हो गया 1 उसका स्क्वायर प्लस y1 हो गया 6 माइनस y2 हो गया 2 उसका स्क्वायर। 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 गया तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। दोनों को जोड़ दो 25। अब रूट 25 किसका होता है, तो रूट 25 होता है 5 का। तो पीसी की लंबाई कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे 5 मात्रक, मात्रक कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो ये इसकी दूरी हो गई 5, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।